आज हम कक्षा 8 का पाठ 11 नीति वचनानी पढ़ेंगे। आज हम संस्कृत का पाठ 11 नीति वचनानी पढ़ेंगे। अक्षरा पुस्तक का नीति वचनानी। नीति क्या है? व्यवहार, आचरण। व्यवहार को आचरण करना। नयति सत्वम इति नीति वचनानी कानि महापुरुषे उक्तानि स्वानुभवेन जीवेन धरितानि नैतिक मूल्यानि भवन्ति एतानि मानव जीवन प्रशस्ति कुर्वन्ति। तो आज हम नीति रूपी वचनों को, जो हमारे आगे के जीवन में भी कार्य आते हैं, ऐसे वचनों को आज हम पढ़ेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। पहले मैं आपको सभी श्लोकों की संस्कृत पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक श्लोक पढ़ाकर उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। न तथा शीतल सलिलं न चंदन रसो न शीतल छाया प्रह्लादयति च पुरुषं यथा मधुरभाषिणी वाणी। वाणी सरस्वती यस्य संवति क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम्। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृण खादानपि जीवमान तद भाग्यदे परम पशु नामः। गते शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन प्रवन्ते विचक्षणा। इनका अर्थ है, सबसे पहले श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति विनम्र और नित्य वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है, मतलब बढ़ोतरी होती है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। कि जो व्यक्ति हमेशा विनम्र मतलब नतमस्तक होकर शीलता के साथ नित्य वृद्धों की सेवा करता है, विनम्र और नित्य अर्थात रोज वृद्धों की सहायता करता है, उनकी सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की आयु मतलब एज, यश, विद्या और बल में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति विनम्रता पूर्वक रोज हमेशा नित्य ही वृद्धों की सहायता करता है, उसकी आयु विद्या यश और बल में बढ़ोतरी होती है। न तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतल छाया। अर्थात संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। संसार में हम किसको शीतल मानते हैं? ठंडा मानते हैं चंदन को, और चंदन से ज़्यादा शीतल भी अधिक चंद्रमा होता है। प्रह्लादयति च पुरुषम यथा मधुरभाषिणी वाणी। मधुरभाषी लोगों का साथ चंदन और चंद्रमा की तुलना में अधिक शीतलता मतलब अधिक ठंडा होता है। क्या होता है? ना तथा शीतलम सलिल ना चंदन रसो न शीतल छाया। सबसे अधिक जो चंदन को ठंडा माना जाता है, शीतल माना जाता है, शीतल का अर्थ होता है ठंडा, सबसे अधिक चंदन को शीतल माना जाता है और उससे भी ज़्यादा अधिक चंद्रमा को शीतल माना जाता है। लेकिन चंद्रमा और शीतल से भी ज़्यादा मीठे बोलना, जो मधुर भाषी लोग होते हैं, जो मीठा बोलने वाले लोग होते हैं, उनकी वाणी को माना जाता है। अगर आप उनके साथ रहते हैं तो मधुर भाषी लोगों यानी कि मीठा बोलने वाले लोगों के साथ रहना शीतलता को प्रदान करता है। अगला है वाणी रसवती यस्य संवृत्ति क्रिया। वाणी रसवती यस्य, जिस मनुष्य की वाणी मीठी होती है, जिस मनुष्य की आवाज़ मीठी होती है और जिसका कार्य परिश्रम युक्त होता है, जिसका कार्य मेहनत से युक्त होता है, ठीक है। लक्ष्मी दानवती यस्य, और जिसका कार्य धन को दान देना होता है, जिसका कार्य धन को दान देना होता है, सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल होता है। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी कैसी होती है? मीठा बोलने वाली होती है। यस्य संवृत्ति क्रिया, और जो हमेशा परिश्रम करता है, हमेशा मेहनत करता है। लक्ष्मी दानवती यस्य, और जो हमेशा धन को क्या करता है? दान करता है। सफल तस्य जीवितम, उसका जीवन ही सफल होता है। अगला है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन
जो मनुष्य साहित्य से, संगीत से, कला से विहीन होता है, कला से बिल्कुल अलग होता है, ऐसा मनुष्य इस संसार में पूँछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। तृण खादानपि जीवमान तद भाग्यदे परम पशूनाम। और ऐसा व्यक्ति जो घास भी नहीं खाता, पशु तो घास खाता है लेकिन मनुष्य घास थोड़ी ना खाता है, तो ऐसा मनुष्य घास ना खाता हुआ भी जीवित है। और क्या है, वह पशुओं के लिए गर्व की बात है कि वो क्या है, मनुष्य है, और वह इस धरती पर बिना सींग और बिना पूँछ के होता हुआ भी इस धरती पर जीवित है, घूमता है। साहित्य, संगीत, कला विहीन। जो मनुष्य साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन है, जिस मनुष्य के पास ना कला है, ना साहित्य है, ना संगीत है, ऐसा मनुष्य बिना पूँछ और बिना सींग के पशु के समान होता है। और मनुष्य तो घास नहीं खाता है, और ऐसा व्यक्ति घास ना खाता हुआ भी किसके समान होता है, पशु के समान होता है। और पशुओं के लिए गर्व की बात है कि वह मनुष्य है, वह पशु नहीं है। गते शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतयेत वर्तमान काले कालेन प्रवंतते वीक्षणा। क्या है, बीते हुए किसी चीज़ पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, और हमें भविष्य के बारे में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ना तो बीते हुए पर शोक करते हैं, ना ही भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। वो ही चतुर लोग होते हैं, वो ही चालाक लोग होते हैं जो वर्तमान कालीन प्रवंत विचक्षणा, और जो हमेशा आज के समय, जो आज का वर्तमान काल है, उसकी चिंता करते हैं, उसको भरपूर उसका प्रयोग करते हैं, भरपूर रूप से उसको जीते हैं। तो क्या है बच्चों, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। कि जो मनुष्य नम्रता के साथ वृद्ध लोगों का अभिवादन करता है, उनकी हमेशा सहायता करता है, ऐसे मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। न तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतल छाया प्रहलाद यति च पुरुष यथा मधुर भाषिणी वाणी। कि चंदन को हमेशा शीतल माना गया है, ठंडा माना गया है, परंतु चंद्रमा को उससे भी अधिक ठंडा माना गया है। लेकिन जो मनुष्य की वाणी बहुत मीठी होती है, जो मनुष्य मीठा बोलने वाला होता है, वह चंदन और चंद्रमा से भी अधिक शीतलता प्रदान करता है। वाणी रसवती यस्य यस्य संवृति क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफल तस्य जीवितम। जिस व्यक्ति की वाणी बहुत मीठी होती है, वो बहुत मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, जो परिश्रम के साथ कार्य को करता है, जो धन को हमेशा दान देता है, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन सफल होता है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से हीन है, ऐसा मनुष्य पूँछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तृण खादनपि जीवमानः तद भाग्यदे परम पशुनामा। ऐसा मनुष्य घास भी नहीं खाता है, परंतु घास ना खाता हुआ भी इस धरती पर जीवित है। और पशुओं के लिए गर्व की बात है कि वह मनुष्य है और धरती पर बिना सींग और पूँछ के घूमता रहता है। गते शोको न कर्तव्य। बीते हुए का हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। भविष्य नैव चिंतयेत। और हमेशा भविष्य की भी चिंता नहीं करते रहना चाहिए। वर्तमान कालेन प्रवंत विचक्षणा। जो व्यक्ति अपने इस वर्तमान काल की चिंता करता है, वो ही व्यक्ति सदा में वर्तमान काल का बहुत अच्छे से उपयोग करता है, ना तो बीते हुए पर शोक करता है, भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता है। वो ही व्यक्ति चतुर होता है जो वर्तमान काल का उचित प्रयोग करता है।